प्रिय किसान भाइयों, पिछले 20 वर्षों के अथक प्रयासों के उपरांत विकसित संकर प्रजातियों से सामान्य प्रजातियों की तुलना में 15 से 20% अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है। संकर प्रजातियों से किसान भाई कम क्षेत्रफल में सीमित संसाधनों से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में संकर धान की खेती की जा रही है। किसान भाइयों, इसके लिए उपयुक्त भूमि अच्छी फसल लेने के लिए दोमट या मटियार भूमि उपयुक्त रहती है। इस भूमि में पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं भूमि शोधन की, कि भूमि शोधन हमारे किसान भाई कैसे करें। फसल को भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा 2% WP की 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 60 से 75 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्का पानी छींटा देकर 8 से 10 दिन तक छाया में रखने के बाद आखिरी जुताई के समय खेतों में मिलाना चाहिए। दीमक, सफ़ेद गिडार, सूत्रकृमि, जड़ की सूड़ी, कटवर्म, कीटों से बचाव हेतु ब्यूवेरिया वैश्याना 1% WP बायोपेस्टिसाइड की 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 60 से 70 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर हल्का पानी का छींटा देकर 8 से 10 दिन तक छाया में रखने के बाद बुवाई के पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देना चाहिए। अब हम बात करते हैं संकर धान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं PHV 71। इसका दाना पतला लंबा होता है। यह प्रजाति 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरी संकर हमारी प्रजाति है KRH2। इसका दाना मोटा लंबा होता है। यह भी 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। एराइज 6444 ये एक प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। इसका दाना भी लंबा मोटा होता है। यह प्रजाति 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 80 से 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी कंपनी की दूसरी वैरायटी है एराज 6201। इसका दाना लंबा पतला होता है। यह 125 दिन से 130 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। IRI पूसा की वैरायटी है, पूसा RS10। ये सुगंधित वैरायटी है। इसका दाना लंबा पतला होता है। यह 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, इसका बीज दर क्या रहना चाहिए। संकर धान की खेती हेतु 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। इसके बाद इस बीज को हमें उपचारित भी करना चाहिए। शुष्क बीजों को 24 घंटे में भिगोने के बाद कार्बेंडाजिम 50% WP से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीजों को पक्के फर्श पर छाया में फैलाकर गीले बोरे से ढक देना चाहिए और दिन में 2 से 3 बार पानी छिड़ककर नमी बनाए रखनी चाहिए, जिससे बीज का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। बुआई का समय पौध जून के प्रथम पखवाड़े में डालनी चाहिए। अब किसान भाइयों, बात आती है इसके नर्सरी प्रबंधन हम कैसे करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संकर धान रोपाई हेतु 700 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी पर्याप्त होती है। नर्सरी की बुआई से पूर्व 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालते हैं। नर्सरी में यदि जस्ता या लोहे की कमी के लक्षण आपको दिखाई पड़ें
तो 0.5% जिंक सल्फेट एवं 0.2% फेरस सल्फेट के घोल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन की। जहाँ तक संभव हो उर्वरकों की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर ही की जाए। अगर मृदा परीक्षण नहीं हो सका है तो संकर धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बराबर भागों में कल्ले निकलते समय तथा गोब बनते समय देना चाहिए। सिंचाई, ध्यान रहे भूमि में नमी बराबर बनी रहे तथा दाना भरने की अवस्था में 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर खेत में बनाए रखना लाभदायक रहता है। खरपतवार नियंत्रण, रोपाई के 3 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब लास्ट में बात आती है कटाई, मड़ाई तथा उपज। 50% बालियां निकलने के 20 दिन बाद खेत से पानी बाहर निकाल देना चाहिए। जब 80 से 85% दाने सुनहरे रंग के हो जाएं, तब कटाई करनी चाहिए। इस तरीके से संकर धान की खेती करने के बाद इसका औसत उत्पादन 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ प्राप्त होता है।